students, this is Asha Fatma. Welcome to my YouTube channel. So today's our topic is physical quantities. ऐसी quantities, measurable quantities are called physical quantities. ऐसी quantities जिनको हम measure कर सकते हैं, माप सकते हैं, उनको हम लोग physical quantities कहते हैं. लेकिन यहाँ पर कुछ physical quantities दी गई हैं जो कि है लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर. लेंथ लंबाई, मास वज़न, टाइम वक़्त एंड टेम्परेचर कोई चीज़ कितनी गर्म है या ठंडी है. ठंडा गर्म जानने के को ठंडा गर्म को टेम्परेचर कहते हैं. एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन है फिजिकल क्वांटिटीज प्रोसेसेस एट लीस्ट टू कैरेक्टर्स इन कॉमन. आमतौर पर जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनके दो किरदार होते हैं. वन इज़ इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड. एक तो उसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होता है एंड अदर इज़ द यूनिट. और दूसरा उसका यूनिट होता है इन विच इट इज़ मेजर्ड, जिसमें वो मेजर किया जाता है. फिजिकल क्वांटिटीज़ के आमतौर पर दो किरदार होते हैं. एक उसका मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा उसका यूनिट होता है जिसमें वो मेजर की जाती है. फॉर एग्जांपल, इफ़ द हाइट ऑफ अ स्टूडेंट इज़ 104 सेंटीमीटर देन 104 सेंटीमीटर is its numerical magnitude and centimeter is the unit of measurement. अगर एक स्टूडेंट है जिसकी हाइट 104 सेंटीमीटर है तो 104 उसका मैग्नीट्यूड होगा, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, और जो सेंटीमीटर है उसका यूनिट हुआ, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जिसमें वो सेंटीमीटर में मेजर किया गया है तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट कहलाएगा. सिमिलरली व्हेन अ ग्रोसर से दैट ईच बैग्स कंटेन 5 kg शुगर. जब एक दुकानदार कहे कि हर बैग में 5 किलो चीनी है, ही इज़ डिस्क्राइब इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, तो वो उसकी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड को डिस्क्राइब कर रहा होता है एज वेल एज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट. वो और यूनिट ऑफ मेजरमेंट को भी डिस्क्राइब कर रहा होता है. जब एक दुकान वाला कहे कि सारे बैग्स में 5 किलो चीनी है तो वो उसकी मैग्नीट्यूड को भी बता रहा होता है और उसके यूनिट को भी बता रहा होता है जिसमें उसने मेजर किया हो. अभी जो है चीनी ग्राम्स में भी मेजर की जाती है और 5 kgs में, यहाँ पे उसने 5 kgs में मेजर की गई है. वो बता रहा है कि मैंने 5 kg चीनी दी है, 5 ग्राम नहीं. इट वुड बी मीनिंगलेस टू स्टेट 5 और kgs ओनली. 5 kgs सिर्फ 5 kg कहना बेमतलब सा होता है. फिजिकल क्वांटिटीज आर ड्राइव्ड इनटू बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो बेस क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज में तकसीम की जाती हैं. अब बेस क्वांटिटीज क्या होता है? बेस क्वांटिटीज, देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज. बेस क्वांटिटीज जो होती हैं वो 7 होती हैं विच फॉर्म द फाउंडेशन फॉर अदर फिजिकल क्वांटिटीज, जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ की बुनियाद बना देती हैं. 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं विच फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़. दीज फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड द बेस क्वांटिटीज़. ऐसी क्वांटिटीज़ जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ की बेस बना देती हैं वो बेस क्वांटिटीज़ कहलाती हैं. अब हम जानेंगे कि ये बेस क्वांटिटीज़ होती कौन कौन सी है. लेंथ होती है. लेंथ किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती है ना. अब हम लोग कहते हैं कि ये एक वायर है, इसकी लेंथ इतनी है, और एक दूसरी वायर है जो हम कहते हैं इसकी लेंथ नहीं है, मींस दैट वो छोटी है. अगर हम लेंथ का वर्ड यूज़ करें अकेला और साथ वायर ना लगाएं तो वो बेमतलब सी बात बन जाती है जिसकी अगले बंदे को समझ नहीं आती. एंड नेक्स्ट इज़ मास. मैस होता है जो किसी भी चीज़ के वज़न को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. और टाइम एंड इलेक्ट्रिक करंट किसी भी वायर के करंट को रिप्रेजेंट करता है कि इस वायर में इतने एम्पेयर करंट है और उस वायर में इतने एम्पेयर करंट है. टेम्परेचर हमें किसी भी चीज़ के ठंडा गर्म होने के बारे में बताता है. इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमें किसी भी चीज़ की कैपेसिटी बताती है कि ये एक बल्ब है और इसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट इतनी है. एंड द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी चीज़ की अमाउंट बताती है। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज़, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो एक्सप्रेस की जाती हैं बेस क्वांटिटीज़ में, इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। दिस इंक्लूड्स एरिया, वॉल्यूम, speed, force, work, energy, power, electric charge and electric potential. So these are the physical quantities. फिज़िकल क्वांटिटीज़, इस टॉपिक में सबसे पहले फ़िज़िकल क्वांटिटी इसकी डिफ़ाइन इम्पोर्टेंट है, उसके बाद इसकी एग्जांपल और एक्सप्लेनेशंस भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप लोग इसको माइंड में रखें और रीड आउट कर लें एक दफ़ा। बाकी जो इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वह बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ है, और बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के नेम्स याद करने होते हैं अक्सर, और पेपर्स में ऑप्शन में ऐसा होता है कि बेस क्वांटिटीज़ या ड्राइव क्वांटिटीज़ में से जैसे किसी चीज़ का नाम लिख देते हैं और कहते हैं कि बताइए कौन सी क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी या ड्राइव क्वांटिटीज़ है। और अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में भी ऐसा होता है कि क्वेश्चन आ जाता है कि नेम बेस क्वांटिटीज़ और नेम ड्राइव्ड क्वांटिटीज़।